राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, अभी बैसाख का महीना चल रहा है जो 13 अप्रैल से शुरू हो गया है और 12 मई तक चलेगा। और बैसाख के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या उनको भोग लगाना चाहिए, स्नान कैसे कराना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनाने चाहिए, और बैसाख के महीने में हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब जानेंगे हम वीडियो में। तो साथियों, हमारे बैसाख का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में मावस, पूर्णमासी, दोनों एकादशी और अक्षय तृतीया को हमें दान करना चाहिए। तो हमें दान में जल दान करना चाहिए, फल दान, हम जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, ये दान हमें जरूर से करने चाहिए। और बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। बैसाख का महीना श्री विष्णु हरि को बहुत प्रिय है और घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी भी सेवा हमें बहुत ही श्रद्धा भाव पूर्वक करनी चाहिए। और बैसाख के महीने में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो हमें तुलसी का पूजन भी सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। हमें तुलसी जी की परिक्रमा लगानी चाहिए, आरती करनी चाहिए, तुलसी जी में जल देना चाहिए। तो तुलसी जी की पूजा का भी बैसाख के महीने में विशेष महत्व होता है। तो आज मेरे गार्डन में बहुत सारे मोगरे के फूल खिले हुए थे, तो मैंने बहुत सारे मोगरे के फूल तोड़ लिए। उनसे एक तो मैंने बुके बना लिया लड्डू गोपाल जी के लिए, और कुछ फूल मैं तोड़ लूंगी, स्नान के जल में मैंने डाल लिए हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो उस जल में हम फूल डाल लें, और ताज़ा जल लेना है हमें, बिल्कुल ठंडा नहीं लेना, फ्रिज का गर्म नहीं लेना। जैसे जल से बच्चे को स्नान कराते हैं। तो देखो, ये फूल मैं लड्डू गोपाल जी को, सारे भगवान को बाद में अर्पित करूंगी। कुछ फूल मैंने निकाल के रख दिए हैं, और कुछ फूलों की पंखुड़ी मैंने तोड़ ली है, कुछ की मैं और तोड़ के रख लूंगी। जब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ तो मैं उनको फूलों का आसन देती हूँ, फूलों से उनका स्वागत करती हूँ, उसके बाद मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो साथियों, कई लोग पूछते हैं कि आपके मोगरे पर इतने फूल कैसे खिलते हैं रोज। तो मेरे पति देव को गार्डनिंग का बहुत शौक है, छोटे से घर में उन्होंने बहुत बड़ा गार्डन बना रखा है। तो उनका एक चैनल है नेचर एंड नर्चर विद गजेंद्र, उसमें वह गार्डनिंग की बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। मोगरे पर किस तरह से फूल अपन खिला सकते हैं छोटे से मोगरे पर। तो साथियों, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का फूलों का आसन दे दिया है, फूलों से स्वागत कर दिया है। लड्डू और माधव को मैंने स्नान करा रही हूँ। तो साथियों, अभी अधिक गर्मी है, तो गर्मी में हमें लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान जरूर कराना चाहिए। चंदन से स्नान कराने से पहले मैंने जल से स्नान करा दिया था। तो आप कोई भी चंदन यूज कर सकते हो, जो चंदन आप लगाते हो लड्डू गोपाल जी को, उसी चंदन से आप स्नान करा सकते हो। आपके पास अगर टाइम है तो आप लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगा के बिठा भी सकते हो, और कई बार टाइम नहीं है तो मैं इस तरह से स्नान कराते समय ही चंदन की मालिश कर देती हूँ उनके पूरे शरीर पर। देखो, लड्डू के, माधव के, दोनों के मैंने चंदन की मालिश कर दी है अच्छे से, और लड्डू के भी कर दूंगी मैं मालिश। और जो ये चंदन बचता है ना कटोरी में, इसको हम रख लेते हैं, तो इससे हम तिलक लगाते हैं। इसी से मैं बाद में तिलक लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी के, अपने बच्चों के, सबके इससे हम तिलक लगा देंगे। तो देखो, मैंने चंदन की मालिश मेरे लड्डू गोपाल जी की कर दी है, माधव की भी कर दी है, और लड्डू की भी कर दी है। इस कटोरी को हम संभाल के रखेंगे, बाद में तिलक लगाएंगे। तिलक में हमेशा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनके लगा के जब भी लगाती हूँ खुद के। तो देखो, चंदन की मालिश हो गई है। यहाँ पर लड्डू को स्नान करा देंगे जल से, और अब मैं माधव को भी स्नान करा दूंगी। तो दोनों को मैंने स्नान करा दिया है। सर्दियों में तो हम जल्दी जल्दी से थोड़े से जल से स्नान कराते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो हमें अच्छे से थोड़े ज़्यादा जल से इस लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। तो देखो, माधव और लड्डू का स्नान हो गया है, तो हम एक टॉवल से पोंछेंगे।
जब हम लड्डू गोपाल जी को टॉवल से पोंछे तो सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए और ऐसे रगड़ रगड़ के हमें नहीं पोंछना चाहिए, बहुत हल्के हाथों से हमें पानी को सुखाना है। तो अब लड्डू गोपाल जी को हमें गर्मियों में कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए और या फिर नेट के वस्त्र पहनाने चाहिए। ये नेट की पोशाक है। वैसे तो मैं गर्मियों में बिना वर्क वाली पोशाक पहनाती हूँ, पर कभी कभी थोड़ा वर्क वाली भी पहना देती हूँ। ये पोशाक नेट की है, नेट से फैब्रिक से बनी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ गर्मियों में। हल्का सा एक माला पहनाई, फटका डाला, कड़े पहना दिए, ऐसे सिंपल सा गर्मियों में हम श्रृंगार करते हैं। जैसे हमें सर्दियों में श्रृंगार करना, सजना बहुत पसंद होता है, गर्मियों में सब चुभते हैं, इसी तरह से कान्हा जी को भी मैं बहुत लाइट पहनाती हूँ। और माधव को मैंने पगड़ी पहना दी है और कान्हा को मैंने हेड पहना दिया है, बंसी दे दूंगी। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और सेवा आप जिस तरह से करते हैं रोज अपने नियम के अनुसार ही सेवा करें और तुलसी दल जरूर से तोड़े और तुलसी जरूर से अर्पित करती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। कुछ तुलसी मैं लड्डू गोपाल जी के पास भी रख देती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तुलसी और मिश्री का भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं एक घी का दीपक जलाती हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक पात्र, यहाँ मिट्टी का भी रख सकते हैं आप, चांदी का, जो भी आपके पास लड्डू गोपाल जी का पात्र है वो जल से भर के हम रख देते हैं, उनका गिलास रख देते हैं। और गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए हम लड्डू गोपाल जी को खूब सारे फूलों से उनका श्रृंगार करेंगे ताकि उनको फूलों की खुशबू से ठंडक मिलती रहे। देखो ये मैंने शुरू में बुके बनाया था, तो ये बुके मैंने लड्डू माधव के पास रख दिया है ताकि उनको ठंडक मिलती रहे। और ये फूल है ना शाम तक या 2 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं, खराब नहीं होते। इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की है। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, घी का दीपक जला दिया है। आप आरती लड्डू गोपाल जी की जरूर से करें, चाहे तो इसी दीपक से कर दें, चाहे दूसरा दीपक बना के कर दें। और गर्मियों में जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए, तो जैसे हम दूध का भोग लगा रहे हैं तो दूध को हमें ठंडा करके भोग लगाना है और दूध में हमें मिश्री चीनी जरूर से ऐड करना है। फीके दूध का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। तुलसी दल, ड्राई फ्रूट और हम कोई भी सीजनल फ्रूट का भोग लगा दे। और जब किचन में खाना बनाए तो हम लड्डू गोपाल जी को बाद में उसका भी भोग लगा दे। लेकिन भोग लगाते समय हमें सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है, लहसुन प्याज का भी नहीं लगाना है। तो देखो मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है, कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू और माधव। तो साथियों मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से करती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ये मैंने लड्डू गोपाल जी की स्नान से लेके भोग तक की सेवा बताई है और बाकी की सेवा आप पूरा रूटीन देखना चाहते हैं मॉर्निंग से लेके शाम तक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। तो साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे लड्डू और माधव कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जय कृष्णा।